गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तालीम मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको सांख्यिकी का वो हिस्सा जो कल हमने आपको समांतर माध्य पढ़ाया था अपने पिछले वीडियो में, आज हम बहुलक व माध्यिका लेकर आए हैं। ये भी बोर्ड के लिए एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है और कोई ना कोई या बहुलक से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या माध्यिका से पूछ लेता है। हम इसी पर आधारित आपको आज क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये दोनों उनके कोई जो है फॉर्मूले लिखे हैं, यानी किस तरीके से किसी भी सारणी का या किसी भी आपको जो बंटन दे रखा होगा उसका किस तरीके से हम बहुलक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं। देखिए, बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज गुणा H, जहाँ पर इन सारे लेटर्स की कोई ना कोई अपनी अपनी वैल्यू या इनके अपने अपने नाम हुआ करते हैं। जैसे L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी अभी आपको समांतर माध्य में बताया जा चुका था कि उच्च सीमा और निम्न सीमा किसे कहते हैं, तो अभी क्वेश्चन फिर से आपको रिट्राइव करा दिया जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है, H आपका वर्ग अंतराल, यानी कितने कितने गैप में चल रहे हैं नंबर आपके वर्ग अंतराल में, और F1 आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन यानी नंबर बार बार आएगा उसे बहुलक के रूप मान लेते हैं, उसे F1 कह लेते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर जो आता है सबसे ज़्यादा बार, वही हमारा F1 कहलाता है। इसके बाद F0 जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी F1 से जस्ट ऊपर इसका मान रहता है। इसी तरीके से F2 आपका जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, यानी ये F1 से जस्ट बाद में आता है, इसका मान लिया जाता है। और इसका जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको हम सारी चीज़ें क्लासीफाई करके दिखाएंगे, क्या L1 होता है, क्या H होता है, और F1 किसको कहते हैं, F0 किसको कहते हैं, और F2 किसको कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बहुलक के बारे में, यानी जिसका फिर से एक बार फॉर्मूला बताते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब इसके बाद आता है माध्यक या माध्यिका। इसे बहुत से नामों से कोई माध्यिका भी कहते हैं, मीडियन यानी, और आपको मीडियन को माध्यक भी कहते हैं, यानी माध्यक के रूप में लिखा हुआ मिलता है कि किसी दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास मिला है ये L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें भी L का मान क्या होता है, L किसको कहते हैं, या N अपॉन 2 किसको कहते हैं, या CF किसको कहते हैं, या F किसको कहते हैं, और H किसको कहते हैं। सबके अपने अपने मान हैं। जो L यहाँ पर था वही सेम यहाँ पर रहा। बहुलक या माध्यिका में L का मान तो वही है, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हर बार निम्न सीमा को ही हम टच करने वाले हैं हर क्वेश्चन में। N जो होता है प्रेक्षणों की संख्या इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षण जितने हुए हैं उनकी ऑब्जर्वेशन संख्या को N प्रदर्शित करता है। इसके बाद इसका दूसरा आता है CF जो होता है माध्यक वर्ग की से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी होती है CF। यानी अभी हम आपको दिखाएंगे कि CF कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, किसी भी टेबल में संचयी बारंबारता किस तरीके से प्राप्त करते हैं वो हम आपको टेबल के आधार से समझाएंगे। ठीक है। F आपका होता है बच्चों माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी जिस नंबर में आपका ऑब्जर्वेशन आएगा उस F को बताता है, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता। H सेम रहेगा, वर्ग अंतराल यहाँ पर भी था, वर्ग अंतराल यहाँ पर भी है। L जैसा यहाँ पे था वैसा वहाँ पर था। ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन करिए कि किस तरीके से फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, यानी माध्यक निकालने का फिर से बताते हैं। L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यानी ये किसी का मीडियन या माध्यक निकालने का तरीका होता है। बहुलक को मॉड कहते हैं, तो मॉड का फॉर्मूला आप जानते हैं, L प्लस 2F1 बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए, और आप नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार, फिर हम उसके क्वेश्चन बताते हैं आपको इस पर आधारित। देखिए बच्चों, सवाल कुछ ऐसा आपका लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर
निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी हमें बोर्ड में भी ऐसे ही मिलने वाला है, इसी तरीके से लिखकर आता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें वर्ग अंतराल मिला है और बारंबारता मिला है। वर्ग अंतराल कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। और बारंबारता यानी 4 है, 8 है, 10 है, 12 है और 10 फिर है, 4 है और 2 है। तो यहाँ पर बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए कोई अलग से टेबल नहीं बनाई जाती है, जैसा क्वेश्चन में दिया होता उसी आधार पर हम बहुलक को निकालने का कार्य करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें देखना है कि किन वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक रही। यानी ऊपर दिए गए क्वेश्चनों में किस भी ये सारे वर्ग अंतराल दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी रही है। तो ध्यान देखिए 10 से 20 की 4 रही है, 20 से 30 की 8 रही है, 30 से 40 की 10 रही है, या 40 से 50 की 12 रही है, 50 से 60 की 10 रही है, 60 से 70 की 4 रही है और 70 से 80 की 2 रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए सबसे अधिक नंबर कौन सा है। तो हमने ध्यान लगाया कि यहाँ सबसे अधिक नंबर जो है हमारे पास 12 है। सबसे अधिक नंबर 12 है और जो सबसे अधिक नंबर होता है बारंबारता में उसी को हम F1 कह देते हैं। हमने आपसे कहा नहीं बारंबारता का सबसे अधिकतम मान, यानी ये F1 जो होता है 12 जो है F1 का कार्य करेगा। आप इसको फिर से लिखना शुरू कर दिए, यानी F1 बराबर कितना है? 12। और इसके बाद हमें F0 चाहिए होता और F2 चाहिए होता है। तो बारंबारता यानी बहुलक वर्ग से जस्ट पहले आने वाले नंबर को F0 कहते हैं। यानी इससे पहले कौन सा बच्चों आ रहा है? ये नंबर आ रहा है, ये F0 हो जाएगा, यानी F0 बराबर 10। इसी तरीके से इसके जस्ट आगे आने वाले नंबर को F2 कहते हैं, यानी F2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये भी 10 हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमको चाहिए होता है H चाहिए होता और L चाहिए होता है। तो H कहाँ से मिलेगा? हमको H यहाँ से मिलेगा। हम ये देखेंगे इनके बीच में कितना गैप है, कितना मतलब इंटरवल काम कर रहा है, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आप देखिए इन दोनों के बीच में भी 10 का अंतर है, यहाँ पे भी 10 का अंतर है और आगे वाले में भी 10 का अंतर है, यानी अंतर हर जगह समान है और कितने का है? 10 है। तो आपका जो वर्ग अंतराल है यानी H है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 10। इसके बाद L आता है आपका। तो L यानी जो F1 का मान होता है माध्यक वर्ग की यानी इसका जो होती सबसे, यानी इसकी आपकी जो होती हैगी निम्न अंतराल यानी निम्न सीमा ली जाती है आपकी। यानी यहाँ पर जो है एक ये निम्न सीमा हो गई, ये उच्च सीमा हो गई। तो L होती है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा आपकी 40 है। तो L बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 40, ठीक है। यानी आपने F1, F0, F2 और H और L निकाल लिया है, यानी ज्ञात कर लिया इस टेबल की सहायता से। अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूले का प्रयोग करके बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालना है? देखिए बहुलक का फॉर्मूला हम अभी आपको बता चुके हैं। बहुलक बराबर यानी मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा पे H। तो आप सबके वैल्यू लगाइए जो हमको पता है। L का मान कितना है बच्चों? सबसे पहले देखिए 40 है हमारे पास, यानी ये 40 आ गया, प्लस F1 का मान कितना है? 12 है बच्चों, 12 लगा दिया। F0 का मान 10 है। इसी तरीके से 2F1 यानी F1 का मान 12 है तो 2 गुणा 12 माइनस F0 का मान बच्चों 10 है और माइनस F2 इसका मान भी बच्चों कितना है? 10 है और गुणा H का मान कितना है बच्चों? ये भी 10 है हमारे पास। तो आप देखिए सबसे पहले तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, 40 को तो 40 ही लिखेंगे, प्लस 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2 बटे
सबसे पहले बोर्ड मास का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी माइनस भी है और गुणा भी है, तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे। 12 दूनी 24, ये 24 हो गया हमारा। माइनस का ये दोनों नंबर माइनस के हैं, आपस में ऐड होकर माइनस का 20 हो जाएगा, और गुणा में हमारे बच्चों पहले से ही 10 है, तो आप फिर से लिख लीजिए 40 प्लस 2 बटे यहाँ पे 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा गुणा 10। तो देखिए इसको कैंसिल करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी आपके पास कुछ ऐसा आया है 40 प्लस का 5 और 40 और 5 मिलकर जो होता है 45। यानी आप ध्यान से देखिए कि हमारा बहुलक जो है यानी इन फार्मूले के आधार पर कितना निकल कर आया, 45 निकल कर आया है। यानी हमने सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी जितनी जितनी थी, जहाँ पर L1 का मान रखना था, जहाँ पे L रखना था वह रख दिया गया। F1 का मान आप 12 देख रहे हैं, F0 का मान 10 है, फिर F2 का मान भी 10 है और H का मान 10 है। इनको कैलकुलेशन करने पर आपको कितना प्राप्त हो गया, 45 प्राप्त हो गया। इसी पे क्वेश्चन आधार बनता है हमेशा, कोई बदलाव ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे नंबर यही सेम पैटर्न आपको मिलेगा वहाँ भी करने के लिए। आप इसको जब तक नोट डाउन कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है माध्यिका निकालना है, यानी माध्यक निकालना है। माध्यक माध्यिका एक ही बात है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल मिला है और बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता 2, 4, 7, 3, 2, यानी इसकी आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका में इस टेबल से काम नहीं चल पाता है, इसके अलावा एक और भी टेबल बनाना पड़ती है। वो किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से फिर हम फार्मूला लगाकर उसको निकालेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए कि यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए, एक पहले तो वर्ग अंतराल का ये खाना बना लेते हैं, यानी वर्ग अंतराल। दूसरा बच्चों हमारे पास है बारंबारता। एक और खाना बनता है, बारंबारता को हम FP कहते हैं। एक खाना और बनता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब इसमें सबसे पहले वर्ग अंतराल को तो ऐसे ही लिखेंगे जैसा हमें मिला है, और बारंबारता को भी ऐसे ही उतारेंगे। संचयी बारंबारता में क्या करना हम आपको बताएंगे। पहले देखिए, पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपको वर्ग अंतराल लिख लिया आपने। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है हमको, बारंबारता। बारंबारता कितनी बच्चों, 2, 4, 7, फिर 3 है, फिर 2 है। संचयी बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता एक नया बना है बिल्कुल खाना। इसके लिए करना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग कि संचयी बारंबारता में ये टर्म्स जो हैं जुड़कर लिखे जाते हैं। किस तरीके लिखे जाते हैं देखिए, हम बताते हैं आपको। पहले वाला टर्म जो होता है 2, इसको ऐसे ही उतार दिया जाता है, इसमें कुछ नहीं किया जाता, यानी इस तरीके से आपने 2 लिख दिया। अगला नंबर यानी इसका जो अगला स्टेप आएगा उसको करना क्या होता है, ये नंबर और ये नंबर आपस में जुड़कर एक नए नंबर को बनाते हैं। जैसे हमने, हमारे पास पहले यहाँ पे था 2 और प्लस का दूसरा नंबर 4 आया, तो कितना मिला हमको बच्चों, 6। यानी इसी क्रम में चलेंगे तभी तो इनको संचयी बारंबारता कहते हैं। यानी अब ये नंबर 6 हो गया। अब हमारे पास फिर से पुराना नंबर क्या है बच्चों, 6 है, और इसके जस्ट सामने आने वाला नंबर 7 है, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा बच्चों 13। ठीक है, इसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है 13 और अगला नंबर कितना है, प्लस का 3, और ये आपस में 13 और प्लस 3 मिलकर हो जाते हैं 16। तो हमारे पास बच्चों होगा ये 16।
और एक स्टेप आगे चलते हैं तो पहले नंबर हमारे पास कौन सा प्राप्त है, 16 प्राप्त है, और प्लस का 2 और लगा लेंगे, 16 और 2 कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। ठीक है, ये 18 हो गया, आपको संचयी बारंबारता में आ गए हम लोग हैं। अब हम इन बारंबारता को जोड़ने का काम करते हैं, इसे इसके टोटल को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, यानी n इज इक्वल टू, यानी n बराबर हो गया बच्चों 18, जो कि एक सम नंबर है। इसमें सम का भी फॉर्मूला होता है। अब n बराबर 18 आ गया, हमारे पास फॉर्मूले चाहिए होता n/2, यानी हमें n/2 देखना होता है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n/2, n/2 कितना हो, यानी 18/2, यानी 9, 9वां पद। अब आप देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 9वां पद कहाँ पे मिल सकता है हमको, यानी संचयी बारंबारता में चेक करना बच्चों है, ये जो लास्ट में आता है वो इसका सम निकल कर आता है। यहाँ पे देखिए 9 कहाँ पर मिलेगा, 2 में तो 9 नहीं मिल पाएगा हमको, ना 6 में मिल पाएगा, लेकिन 13 में हमको 9 मिल जाएगा, क्योंकि 13 से पहले 12 आता है, 11 आता है, 10 आता है, फिर 9 आता है, यानी 13 एक ऐसा नंबर है इसमें जो सबसे लास्ट माना जाएगा, समझो, तो उसके अंदर आपको 9 आसानी से मिल जाएगा। और इसी के जस्ट आगे वाला, यानी ऐसा नंबर आपने ढूंढ लिया जो मिल गया, इसके अंदर 9 आ गया, उसके बिल्कुल सामने वाला नंबर, यानी ये वाला नंबर, ये हमारा कहलाता बच्चों f। बोर्ड परीक्षा में आपको इसे इंडिकेट नहीं करना है, सिर्फ समझना है अपने आधार पर। तो आपका ये बच्चों मिल गया, f मिल गया। इसके जस्ट, यानी बारंबारता में सबसे जस्ट पहले वाला ये आपका हो जाता है बच्चों CF। ठीक है, ये CF कहलाता है, और f के बिल्कुल सामने वाला यानी निम्न सीमा, यानी ये L कहलाने लगता है आपका बच्चों। तो इसको हम फिर लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, आपके पास L तो कितना मिला सबसे पहले आपको बच्चों 20, फिर आपके पास F है कितना है बच्चों, F है आपका 7, और उसके बाद CF है आपका 6। अब बात आती H भी चाहिए होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं H हमेशा इनका गैप होता है। कितने कितने का गैप चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी जो गैप होता है वो आपका हमेशा F होता है, वो H होता, सॉरी। तो H कितना आ जाएगा बच्चों 10, यानी यहाँ पे हमारे पास H आ गया, हम चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं H = 10। अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, और सारे मान हमको मिल गया, n/2 का मिल गया, H का मिल गया, L का मिल गया है, और F का, CF का, सबका मान मिल गया है। तो हम अपने माध्यिका के लिए चलते हैं। तो माध्यिका का फॉर्मूला भी आपको लिखकर दिखाया था, माध्यिका या माध्यक बराबर L + n/2 - CF बटे F इंटू, यानी गुणा H। सारे के सारे मान हमारे पास फॉर्मूला हमने लिख दिया है, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF बटे F गुणा H, और हमने सारे नंबर नोट कर रखे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे बारी बारी से सबका मान रखते हैं। L का मान हमारे पास कितना है बच्चों 20, प्लस n/2, यानी n/2 का मान पहले से यहाँ पे अब बापत का ना यूज करके सीधा मान रखेंगे, यानी n - का CF का मान बच्चों आपका कितना है 6/F, F का मान 7 गुणा H का मान कितना है बच्चों हमारे पास 10 है। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से ये इसको हटा सकते हैं, ये यानी सीधी मान का काम करेगा आपका। तो बच्चों ये देखिए कि कैलकुलेशन है, यानी 20 + 9 - 6, यानी आप लिखेंगे 20 + 9 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 3, और गुणा में 10 आपके पास पहले से ही है बटे 7। तो आप लिखेंगे 20 + 3 × 30 और बटे में आपका 7। अब आप जो है 30 को 7 से भाग दे दीजिए, तो 30 को 7 से जब भाग देंगे तो 20 तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 4 बार तो ये जाएगा, और बच्चे का 2 दशमलव लगा लेंगे तो 20 हो जाएगा, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आएगा सिर्फ आपका, यानी 2 बार जाएगा। अब बचा आपका 6, 7 कम 7, अब 6 है यानी 60 माले 7 8 56,
यानी कुछ ऐसा आएगा आपके पास जाकर, तो इसे जोड़ेंगे तो 20 प्लस का, यानी इसे पूरा ऐड कर लीजिए आप, तो आएगा 20 और 4 24.28। ये आपका आंसर हो गया माध्यिका के लिए। अब आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को हमने किया है और किस पैटर्न पर अपनाया है हमने। अब इसी तरीके से बहुत से हम बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन और तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से आपकी सिलेबस को थोड़ा सा आपको वक्त रहे बता दिया जाए, एग्ज़ाम करीब है। अगर आपको किसी तरीके का हमसे क्वेश्चन या कोई टॉपिक पता करना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर दे दीजिए, जिससे हम आपके लिए उसी पर आधारित कोई क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर सकें। और इस तरीके के क्वेश्चन को आप अपने प्रैक्टिस में लीजिए, अपनी बुक में करके देखिए, जहाँ जहाँ आपको मिलें ऐसे ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे इस तरीके के वीडियो और आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।